हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन शॉट डीबीएमएस सीरीज। इस सीरीज में हम लोग आज फंक्शन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। फंक्शन पर हमारा आज का लेक्चर है जिसका हम डिस्कशन करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, कैसे हम माईएसक्यूएल में फंक्शन का यूज करते हैं, क्या उसका सिंटैक्स है, क्या उसका फीचर है, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं और हम उसका यूजेस और ड्रॉबैक्स के साथ में कैसे हम यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फंक्शन एक स्पेसिफिक ब्लॉक होता है, कोड का ब्लॉक होता है जिसको हम स्पेसिफिक टास्क को जिसके अंदर शो करते हैं और उसके ऊपर हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है हमेशा। बेसिकली माईएसक्यूएल में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस का हम यूज करते हैं और हम यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं। फंक्शन का सबसे मेन मोटिव होता है एनकैप्सुलेशन, यानी वहां पे कोड हाइड होता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रीयूजेबिलिटी कोड, यानी हमने एक बार एक फंक्शन बना लिया, उसके बाद जितनी बार जरूरत पड़ेगी हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर अप्रोच। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच, जिसके थ्रू हमारा जो एसक्यूएल का क्वेरी प्रोग्राम है वो रीडेबल और मेंटेबल बन जाता है। ठीक है, चलिए फीचर्स पर हम डिस्कशन करते हैं। मॉड्यूलरिटी यानी छोटे छोटे कोड प्रोग्राम के लॉजिक्स को हमने अलग अलग फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया। इसको रीड करना आसान है, कोई क्वेरी चलाना है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, हम इसको थ्रू कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, एक बार फंक्शन बना लिया, डिफरेंट बार डिफरेंट टाइम हम उसको कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड मेंटेनेबिलिटी, यानी फंक्शन को हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं जिनका हम डायरेक्ट यूज करते हैं, वो बिल्ट इन फंक्शन कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में सम, एवरेज, काउंट, ठीक है, ये एग्रीगेट फंक्शन है जो पहले से बने हुए। उसी तरह से स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेशन, दो स्ट्रिंग को जोड़ने वाला, सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट को अलग करने वाला और स्ट्रिंग की लेंथ फाउंड आउट करने वाला। उसी एक बात है डेट एंड टाइम फंक्शन, जिसमें हम करंट डेट, सिस्टम की करंट जो अभी रिसेंट में क्या डेट है, वो सिस्टम की क्या डेट है, और डेट फॉर्मेट को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद में मैथमेटिकल फंक्शन, एब्सोल्यूट, राउंड, सेल वैल्यू, ये सारे फंक्शन क्या है, प्री डिफाइन है, जिनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इन फंक्शन को हमको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें इफ, केस और इन डिफरेंट फंक्शन का हम यूज करते हैं ना। दूसरी तरह के जो फंक्शन होता है, जो यूजर अपनी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग जो फंक्शन बनाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी यूज करके जो फंक्शन बनाता है, वो कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी बिल्ट इन फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इसके क्या फायदे हैं फंक्शन के। एफिशिएंटली हम हमारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, मैनिपुलेशन को परफॉर्म करते हैं एक सिंगल सेल के रूप में। कोड को रीयूज करते हैं, अभी हमने डिस्कशन किया है। एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, यानी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हाइड कर देता है, और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है, यानी जो ऑपरेशंस हैं वो यूनिफॉर्मिटी यानी यूनिक रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। जब एडवांटेज की बात करते हैं तो ड्रॉबैक्स भी हमारे सामने आते हैं। सबसे बड़ा आता है परफॉर्मेंस ओवरहेड। ओवरहेड कब आएगा? जब हमारे पास में कोई लार्ज डेटा सेट होगा, यानी हमारी टेबल्स जो हैं वो बहुत सारे उसमें डेटा भरे होंगे, तब उस वैल्यू को फाइंड आउट करने में हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। कॉम्प्लिकेसी को इंक्रीज करता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर मान लो हमने बड़ा फंक्शन, बड़ा प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है ना, तो अब उसको डिबग करने में हमको दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद में लिमिटेड स्कोप होता है। फंक्शन के बाहर वाली वैल्यू एक्सेस नहीं की जा सकती। फंक्शन जो है वो केवल एक वैल्यू को रिटर्न करता है, जो कि सारे यूजर्स के लिए सुटेबल नहीं होती है। देन द एग्जीक्यूशन कंटेस्ट। एग्जीक्यूशन कंटेस्ट का मतलब होता है आपको यहाँ पे दूसरी स्क्रिप्ट को यूज एक लिमिटेड वे से यूज करते हो, जबकि हम एक्सटर्नली उसको आसानी से स्क्रिप्ट बना के यूज कर सकते हैं। अब फंक्शन कहाँ कहाँ आता है? बिल्कुल सिंपल है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में, कैलकुलेशन में, कंडीशनल लॉजिक, एग्रीगेशन में, और कस्टम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज कहते हैं। लाओ सिंटैक्स, कुछ सिंटैक्स हैं हमारे पास में बिल्ट इन फंक्शन के। सिंपल सा हमने देखिए, ये एसक्यूएल क्वेरी के अंदर कनकैट यानी दो नाम को जोड़ना है, पहला नाम और दूसरा नाम, ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस
यहाँ पे देके जोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो हमने नाम लिया है उसको हमने ए के नाम से शो किया फुल नेम्स के रूप में। दूसरा, अभी करंट डेट चाहिए तो ये हमने नाउ फंक्शन यूज किया, करंट डेट हमने एक्सेस कर ली। मैथमेटिकल एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए राउंड वैल्यू निकालनी है तो राउंड वैल्यू हमको रिटर्न कर देगा। उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके कितने हैं उसको अगर काउंट करते हैं एग्रीगेट के तो वो शो करता है। उसके बाद में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, अभी हमने पिछली सीरीज में डिस्कशन किया है कि किस तरीके से हम लूपिंग और डिसीजन स्टेटमेंट का हम कंट्रोल फ्लो के अंदर यूज करते हैं। उसी तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, सिंपल सा स्ट्रक्चर, हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने पहले बनाया था प्रोसीजर, प्रोसीजर की तरह हम क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। वहां पे हमने लिखा था क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम, वही पैरामीटर हमारे पास में। यहाँ पे हमारा इन आउट वाला कोई मामला नहीं है, हमने 3 पैरामीटर एक्सेस किए वैल्यू को, ठीक है ना। अब फंक्शन इनको कैलकुलेशन करेगा तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करके हम उसको रिजल्ट को आउटपुट सेंडर को भेज सकते हैं, ठीक है। ये हमारी फंक्शन की बॉडी होगी। स्टोर प्रोसीजर की तरह ये बिगिन से स्टार्ट होता है और एंड पे खत्म होता है। ये हमारे डिलिमिटर हो गए जो शो करते हैं फंक्शन कहाँ से चालू हुआ कहाँ पे बंद हो गया। जब हमने फंक्शन बना लिया तो फंक्शन को हमने यहाँ पे बाहर आउटरली कॉल किया। कॉल कैसे करेंगे, हमने सिंपल सा सेलेक्ट एफ नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, कैलकुलेट बोनस, हमने ये यहाँ पे वैल्यू दे दी, ठीक है ना, एज ए बोनस फ्रॉम एम्प्लॉय। हमने जब यूज करेंगे तो ये अपने आप कैलकुलेट बोनस फंक्शन को कॉल कर लेगा। जब ये कॉल करेगा तो वैल्यू को डिफाइन जो आपकी कैलकुलेशन वैल्यू है उसको ये यहाँ से शो कर देता। अब जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से पिक करता रहेगा और आपको पूरा का पूरा रिजल्ट स्टूडेंट का शो कर देगा। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक फंक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो इस क्लिप के नीचे जो भी इसके नीचे जो हमारा लिंक है उस पर आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, या फिर आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं हमारे उस ग्रुप में भी अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।